यहाँ पे वीसी से हो गया या फिर डीन से या फिर सीनेट में आवाज़ उठाने की काम करती है, देश स्तर पे भी काम करती है, केंद्रीय स्तर पे। तो इसको ये गलत तरीके से यूनिवर्सिटी कर रही है। यहाँ पे टाइमली होना चाहिए चुनाव। लड़कियों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनसिक्योरिटी फील होती है। लेकिन यहाँ का शिक्षा का स्तर ही बहुत ज़्यादा गिर गया है। अब प्रोफेसर्स की कमी है, एक एक प्रोफेसर्स पे इतना बर्डन होता है क्लास का कि वो क्लास अच्छे से नहीं ले पाते हैं। यहाँ जितने प्रोफेसर्स हैं, यहाँ जितने कर्मचारीगण हैं, सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी पता है कि पटना विश्वविद्यालय अब उस लेवल का नहीं रहा है जहाँ हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। यहाँ से पढ़ने के बाद वो कुछ अच्छा करेंगे। हम लोग का सपना है, हम लोग की मांग है कि एक जो शाहाबाद, कोसी, मगध, सीमांचल ऐसे जोन से जो लड़के आते हैं, जो सब्जी बेचने वाले की बेटी, जो चूड़ी बेचने वाली की बेटी, जो एक जूता सिलने वाले का भी बेटा इस विद्यालय में आया, उसको एक अच्छी शिक्षा का सुविधा मिल रहा है। क्यों लग रहा है इलेक्शंस कंडक्ट ये क्यों नहीं करवाने देना चाह रहे? सर, इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे तो उनका सभी जो भी इलीगल एक ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सारे छात्र प्रतिनिधि बाहर सब पब्लिक के सामने रख देंगे ना, तो उनको फिर जांच बैठ जाएगा। जैसे पिछले वाइस चांसलर अजय कुमार सिंह पे जांच बैठा, अभी वो नज़रबंद है। क्या लग रहा है इलेक्शंस कंडक्ट होंगे इस बार? बिल्कुल कंडक्ट तो होने चाहिए, बट क्योंकि उन्होंने हमारी वीसी ने हमें एक फॉर्मल तरीके से रिटन फॉर्म में कुछ भी नहीं दिया, तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे। हमारा तो कहना ही है ये, जब तक वो नहीं मानेंगे वी वोंट रिमेन साइलेंट, हमारा ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मिस्टर रवि। देखिए, बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से मंत्री परिषद है, मुख्यमंत्री है, उसी तरीके से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए छात्र संघ होता है, यानी कि स्टूडेंट यूनियन होता है। हर कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है, उसके बाद छात्र संघ के नेता चुने जाते हैं और कॉलेज के पूरे प्रशासनिक व्यवस्था पर उनकी नजर होती है कि कोई कहीं घोटाला तो नहीं कर रहा है, छात्रों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही कि नहीं चल रही है। लेकिन अभी मैं मौजूद हूँ पटना यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे छात्रों ने, यानी कि छात्र संघ के लोगों ने अब आंदोलन खड़ा कर दिया है। आंदोलन इसीलिए क्योंकि अब इलेक्शंस यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। छात्रों की डिमांड है कि कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है और उस मनमानी को रोकने के लिए छात्र संघ का चुनाव नहीं होने देना चाहता है। ये आरोप यहाँ के स्टूडेंट यूनियन का है, स्टूडेंट का है। लेकिन स्टूडेंट से बात करेंगे कि क्या है मामला, आप लोग प्रशासन से, कॉलेज प्रशासन से क्या डिमांड कर रहे हैं? मेरा नाम शशिकांत है, मैं दरभंगा हाउस फिलोसफी डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। बेसिकली हम लोग डिमांड ये कर रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का इतिहास आप लोग जानते हो कि स्वर्णिम इतिहास रहा है। हम लोग अभी इतना गर्त में चले गए हैं कि टॉप 100 लिस्ट में भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है। एक टाइम पे इसे ईस्ट ऑफ द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था और अभी छात्र संघ चुनाव यहाँ पे टाइमली नहीं कराया जा रहा है। छात्रों और प्रशासन के बीच के आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। छात्र अपने आम आवाज़ को मतलब यूनिवर्सिटी लेकर आते हैं, कोई भी समस्या हो गया, रिजल्ट को लेकर हो गया समस्या, हॉस्टल को लेकर हो गया, मेस या फिर कोई भी फैसिलिटी, यहाँ पे इस चैम्बर से उस चैम्बर बस भगाया जाता है, छात्रों को परेशान किया जाता है और वो अपने उसको आवाज़ को दबा दिया जाता है। और छात्र संघ एक काम करता है कि छात्रों का आवाज़ बनता है, यहाँ पे वीसी से हो गया या फिर डीन से या फिर सीनेट में आवाज़ उठाने की काम करती है, देश स्तर पे भी काम करती है, केंद्रीय स्तर पे। तो इसको ये गलत तरीके से यूनिवर्सिटी कर रही है। यहाँ पे टाइमली होना चाहिए चुनाव। लास्ट टाइम इलेक्शन कब हुआ था? लास्ट टाइम यही मार्च 2025 में हुआ था। 4 मंथ्स का टेन्योर रहा था और इतना जल्दी इसको खत्म भी कर दिया गया। तो 15 अगस्त को अभी यहाँ पे कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इलेक्शन कोई नहीं है। यहाँ पे पूरा वैक्यूम बना हुआ है। छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है, एक एक चीज़ की समस्या है। यहाँ पे इतना प्रतिष्ठित संस्थान में मानिएगा आप, यहाँ पे मेस का समस्या है, कैंटीन का समस्या है, टॉयलेट का समस्या है, वॉशरूम क्लीन नहीं रहते हैं। और हमारा दरभंगा हाउस पीजी डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे छत टूटा हुआ है, पानी टपकता है। बताइए, इतना प्रतिष्ठित संस्थान है फिर भी वहाँ पे कूलर का समस्या है। लड़कियों को वॉशरूम में आप एक बार जा नहीं पाइएगा, इतना ज़्यादा गंदगी वहाँ पे फैली रहती है। लड़कियों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनसिक्योरिटी फील होती है। लड़कियों को ये लोग इलेक्शन क्यों नहीं करवाने देना चाह रहे हैं? अब इनका मनमाना है कि छात्रों को ऐसे ही जो भी फंड आता है वो लोग आपस में बांट लेते हैं, छात्रों को पता ही नहीं चलता है। करोड़ों करोड़ों का घोटाला हो रहा है यहाँ पे, छात्रों का भनक ही नहीं है। हम लोगों को बस ऐसे ही चूरन दे देते हैं कि जरूरी नहीं आप लोग पढ़ने आए हो यूनिवर्सिटी में पढ़ो, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ से लोग एक एक्सपेक्टेशन रख के आते हैं यूनिवर्सिटी में कि हमें एक देश और विदेश लेवल पे एक प्रतिनिधि का समस्या, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। आप लोगों ने बात किया, क्या वो इलेक्शंस करवाएंगे? हाँ, बोली है कि अगले मंथ में कराया जाएगा, लेकिन कुछ हम लोगों को ठोस नहीं मिला है। हम और स्टूडेंट से बात करेंगे। क्या लग रहा है इलेक्शंस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होना क्यों जरूरी है? मेरा नाम अनु यादव है। होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब पटना यूनिवर्सिटी में बहुत तरह की समस्याएं हैं और जब नए बच्चे आते हैं
तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि लीडर्स कौन हैं, तो उन किनके पास जाएंगे वो अपनी समस्याओं को लेकर के। अब हम लोग तो हैं कि हम लोग पीजी में आ गए, हम लोग को नॉलेज है कि कहाँ हम लोग जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए छात्र नेता ही होते हैं जो उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मनमानी करती है, कर्मचारी लोग अलग एटीट्यूड में रहते हैं, तो ये सब छोटी बड़ी जो समस्याएं हैं। और पटना यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो आप ये लोग बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग क्या बहुत ज़्यादा मांग करेंगे। इधर दूर दूर से बच्चे आते हैं पटना यूनिवर्सिटी में कि हम यहाँ पढ़ करके आगे जा कर के कुछ अच्छा बनेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन यहाँ का शिक्षा का स्तर ही बहुत ज़्यादा गिर गया है। आप प्रोफेसर्स की कमी है, एक एक प्रोफेसर्स पे इतना बर्डन होता है क्लास का कि वो क्लास अच्छे से नहीं ले पाते हैं। कर्मचारियों की कमी है, जिसकी वजह से एक कर्मचारी को बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर के बच्चों को इग्नोर करने लगते हैं। तो ये सब में होता है कि छात्र नेता ही सबसे आगे आता है, उनकी समस्याओं को सुनता है और उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाता है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है इनको नहीं करवाने का कि आप जैसे पिछले वीसी जो थे वो करप्शन उनका सबके सामने आया था, उन पे जांच बैठाई गई है राज्यपाल की तरफ से। अब ये लोग चाहेंगे कि वो लीडर ही नहीं रहेगा तो हमें पकड़े कैसे जाएंगे। ना लीडर रहेगा कैंपस में, ना आवाज़ उठाएगा, ना हमारी बातों को बाहर जाएगी। इनका टेन्योर खत्म हुआ है तब जाके हमें पता चला है कि इतने करोड़ का इन्होंने करप्शन किया। बच्चों के पैसों को इन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने वेलफेयर के लिए काम किया है। और मैं एक मांग करना चाहूँगी कि यहाँ जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन पे जो भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, आप वीसी साहिबा से मैं पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि पटना विश्वविद्यालय इतना बेहतर है कि आप यहाँ अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? यहाँ जितने प्रोफेसर्स हैं, यहाँ जितने कर्मचारीगण हैं, सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी पता है कि पटना विश्वविद्यालय अब उस लेवल का नहीं रहा है जहाँ हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। यहाँ से पढ़ने के बाद वो कुछ अच्छा करेंगे। देखिए, छात्र राजनीति पटना विश्वविद्यालय का आज तक बिहार को मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री दिया है। कई ऐसे नेता रहे हैं जो बिहार में बहुत बड़े लेवल पे गए हैं, लेकिन आज का जो स्थिति है, पटना विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति दोनों हाशिए पे आ चुकी है। आप देखेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय में अच्छे कॉलेजेस जो मतलब एक समय में ऑक्सफोर्ड कहा जाता था ईस्ट का, वो आज इतने ये पे हो गए कि लॉ का एग्ज़ाम देते देते एक बच्चे के सर पे छत गिर गया। आज हॉस्टल में मेस की सुविधाएं नहीं है, हॉस्टल में बाथरूम का हाल देखिएगा तो आप बोलिएगा कि ऐसा एक मतलब स्लम के एरिया में भी ऐसा बाथरूम नहीं होता। पटना विश्वविद्यालय एक तो भ्रष्ट कुलपति अब यहाँ पे है नहीं, अब परमानेंट वीसी भी नहीं है और न रिटर्न दे रही हैं कि हम लोग का छात्र संघ चुनाव। इससे पहले कभी ऐसा हुआ था कि इस तरह से इस बार इलेक्शंस को रोका जा रहा है, इलेक्शंस होने नहीं दिया जा रहा है, तो इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि इलेक्शंस नहीं होने दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, या पहली बार ऐसा हो रहा है? नहीं जी, एक लंबे 2012 के बाद 2018 में चुनाव करवाया गया था। 6 साल बाद। छात्र राजनीति से पटना विश्वविद्यालय को हमेशा वंचित रखने का कोशिश किया गया है कि छात्र को अपना रिप्रेजेंटेटिव न मिले। पटना विश्वविद्यालय हम लोग का सपना है, हम लोग की मांग है कि एक जो शाहाबाद, कोसी, मगध, सीमांचल ऐसे जोन से जो लड़के आते हैं, जो सब्जी बेचने वाले की बेटी, जो चूड़ी बेचने वाली की बेटी, जो एक जूता सिलने वाले का भी बेटा इस विद्यालय में आए, उसको एक अच्छी शिक्षा का सुविधा मिले। उन लोग को अपना प्रतिनिधि चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय नाकाम है छात्र संघ चुनाव करवाने में। उन लोग नहीं चाहती है कि छात्र राजनीति। आगे आप लोग का स्टेप क्या होगा, क्योंकि उन्होंने तो नकार दिया है, इलेक्शंस नहीं करवाने देंगे, ये आश्वासन मिला है? नहीं, आश्वासन नहीं मिला, रिटर्न मांगा गया था। रिटर्न दे दिया आप लोगों ने? नहीं, रिटर्न उन लोगों से मांगा गया था। आप लोगों ने मांगा? हाँ, रिटर्न मिला आप लोगों को? चुनाव मिला? नहीं ओरली बोल दिए? नहीं, हम लोग रिटर्न दिए, लेकिन आप लोगों ने रिटर्न मांगा उनसे कि आप इलेक्शंस को लेकर रिटर्न दो नोटिस, उन्होंने कुछ नहीं दिया? आश्वासन दीजिए, नहीं मिला चुनाव होगा, नहीं मिला। आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप अब आगे आने वाले समय में आप लोग को पता चलेगा। आगे हम लोग और जोरदार तरीके से मतलब प्रोटेस्ट करेंगे पटना विश्वविद्यालय में। देखिए, अभी हम जस्ट हमारे पीछे जो है वाइस चांसलर का केविन है और बाहर स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं। स्टूडेंट की डिमांड है कि यहाँ पर जो है इलेक्शन कंडक्ट जो होता है स्टूडेंट यूनियन का, वो 2012 से ही नहीं हो रहा है। होता भी है, स्टूडेंट प्रेशराइज करते हैं, दबाव बनाते हैं तो इलेक्शन कंडक्ट होता है, लेकिन उन छात्र संघ की बातों को टाल दिया जाता है। उनकी जो है मनमानी लगातार चल रही है, ऐसा स्टूडेंट यूनियन का कहना है। लेकिन हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्यों लग रहा है इलेक्शंस कंडक्ट ये लोग क्यों नहीं करवाने देना चाह रहे? सर, इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे तो उनका सभी जो भी इलीगल एक ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सारे छात्र प्रतिनिधि बाहर सब पब्लिक के सामने रख देंगे ना, तो उनको फिर जांच बैठ जाएगा। जैसे पिछले वाइस चांसलर अजय कुमार सिंह पे जांच बैठा, अभी वो नज़रबंद है।
और नज़रबंद है, वो बिना चांसलर के परमिशन के अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। उन पे 46 करोड़ इलीगल ट्रांजैक्शन का आरोप लगा हुआ और अभी कमेटी जांच कर ही रही है, अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं किया। वो ज़्यादा भी हो सकता है। 100 करोड़ में सोचिए, 100 करोड़ रुपए में 46 करोड़ घपला कर लिया। सोचिए कितना बड़ा घपला, वो भी विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर में 46 करोड़ का घपला कर लिया, वो भी केवल रिसर्च का पैसा। जिस समय घपला हुआ था उस समय स्टूडेंट यूनियन यहाँ वर्क कर रहा था पटना नहीं, स्टूडेंट यूनियन को वर्क करने नहीं दिया गया ना, क्योंकि उस समय भी सेशन लेट से। पिछले बार हम लोग के मार्च में इलेक्शन हुआ, अप्रैल में गर्मी का छुट्टी, और छात्र संघ को समझने नहीं दिया गया और छात्र संघ का कार्यकाल खत्म हो गया और उसका छात्र संघ का अकाउंट तक नहीं ओपन हो पाया। मतलब आप लोग को स्टूडेंट कॉलेज में जो भी खर्च होती है, जो भी पैसों का यहाँ पे लेन देन होता है, उसका कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टूडेंट यूनियन को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिला। स्टूडेंट को समझने ही नहीं दे रहे कि हम लोग विश्वविद्यालय में क्या करें, क्योंकि ये रूटीन फॉलो नहीं करते, जानबूझ के सेशन लेट करते हैं ताकि छात्र संघ का चुनाव नहीं हो। एडमिशन प्रोसेस में जानबूझ के सुनियोजित तरीके से ये लेट करते हैं ताकि अभी ये छात्र संघ का चुनाव कराने में लेट हो जाए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव कराने का जो नियम है कि एडमिशन होने के 1 महीना के बाद छात्र संघ चुनाव हो जाना चाहिए, तो ये एडमिशन प्रोसेस ही लेट कर दे रहे हैं। तो छात्र संघ चुनाव का छात्र मांग ही नहीं करेगा, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस सितंबर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन अगस्त में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, सितंबर में छात्र संघ कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन इनका अभी तक एडमिशन और रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और अभी रजिस्ट्रेशन का डेट इसलिए बढ़ा है, कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 26 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि तकनीकी खराबी की वजह से ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का डेट बढ़ाया गया है। तो तकनीकी खराबी क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कंपनी से कमीशन लेके और उन कंपनी को हायर कर रहे हैं। विदाउट कमीशन कंपनी को देते ही नहीं है काम। जो भी डिजिटल वर्क होता है उसके लिए जो भी डिजिटल वर्क होता है वो तो प्राइवेट कंपनी करती है, विश्वविद्यालय करती नहीं है। और वो प्राइवेट कंपनी सब एप्लीकेशन दे रहा है, लेकिन मिलता काम उन्हीं को है जो कमीशन देते हैं। मुझे खुद बिहार गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट मिला था, 2 लाख का प्रोजेक्ट मिला था, तो मुझे मेरे से 60,000 रुपए का वो कमीशन लिया होगा। कमीशन मांगा गया तो मैंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। अगला स्टेप आप लोग का क्या होगा? अगर ये इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाने देंगे तो नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या लीजिएगा? नेक्स्ट स्टेप जैसे पिछले बार की तरह हम लोग मांग करेंगे और सभी स्टूडेंट से सहयोग लेंगे और बड़ा आंदोलन की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है, क्योंकि हम लोग पहरी करेंगे ना। मेरा पैसा चोरी हो रहा है, छात्र का पैसा चोरी हो रहा है, तो उसको रख रखाव के मतलब जिम्मा हम ही लोग का है ना। क्या लग रहा है, इलेक्शंस कंडक्ट होंगे इस बार? बिल्कुल कंडक्ट तो होने चाहिए, बट क्योंकि उन्होंने हमारी वीसी ने हमें एक फॉर्मल तरीके से रिटन फॉर्म में कुछ भी नहीं दिया, तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे एंड वी वोंट रिमेन साइलेंट। जब तक अगर आने वाले 4 दिन में 5 दिन में अगर वो रिटन फॉर्म में नोटिस नहीं निकालती हैं तो हमारा धरना प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा, और ये इतना पीसफुली भी नहीं होगा, उसको ये और बड़ा रूप लेगा। हमारे ऊपर प्रेशर इसलिए है क्योंकि हमारा पिछला जो छात्र संघ था उसका टेन्योर 15 अगस्त को कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद किसी के पास कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अब बाकी जितने भी एक सिंगल स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम लेके कभी एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास भागते हैं, वहाँ से जवाब नहीं मिलता है तो वीसी के पास भागते हैं। वो बेचारे साइन ही कराते रह जाएंगे 10 जगह, उनकी इश्यूज सॉल्व ही नहीं हो रही हैं। तो इसलिए जब उनके पास एक रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वो एक कलेक्टिव प्रॉब्लम उनके पास रखेंगे और तब वो वीसी के पास आके या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए आप लाइबल भी होंगे। ऐसे आप बिना कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के या बिना किसी भी पोस्ट के आप कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो वीसी आप लोग के प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों कर रहा है? वो हमारे प्रपोजल को उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है, वो उसको आगे बढ़ा रही हैं। जैसे हमने लास्ट प्रोक्रेस्टिनेशन चल रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और जैसे वो 1 महीना बढ़ाएंगे, 2 महीना बढ़ाएंगे, और फिर यही होगा कि सारे या तो स्टूडेंट्स ही चुप बैठ जाएंगे और फिर पूरा टाइम पीरियड ही निकल जाएगा कंडक्ट कराने का। तो आप लोग लॉन्ग टर्म स्टिक कर पाइएगा इस प्रोटेस्ट में? बिल्कुल, हम लोग हमारा तो कहना ही है ये, जब तक वो नहीं मानेंगे वी वोंट रिमेन साइलेंट, हमारा ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। क्या क्या इशू है मेनली यूनिवर्सिटी में आप लोग देख रहे हो, क्या क्या इशूज है जिसपे स्टूडेंट यूनियन की नज़र है और वो लोग 4 इलेक्शंस हो, आप लोग उस इशू को सॉल्व करना चाह रही है? आप यू वोंट बिलीव, सबसे बड़ा इशू ये है कि मैं पीजी सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हूँ दरभंगा हाउस की, और हमारा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, और हमारे सेमेस्टर 3 के ये लोग एग्ज़ाम लेने वाले हैं, जो कि किसी यूनिवर्सिटी में आपने होते हुए नहीं देखा होगा। जब मैंने ये बात हमारी वीसी के सामने रखी, उनको ज्ञापन दिया, उसमें मेंशन किया, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि उन्होंने मेरा नाम पूछा, नंबर लिया और एग्जामिनेशन कंट्रोलर को कॉल किया कि आपके
पास नंदिनी आएगी, आप इसको इसका रिजल्ट दे दीजिएगा। मैंने बोला कि मैम दिस इज नॉट माय पर्सनल प्रॉब्लम, ये पूरे यूनिवर्सिटी का कलेक्टिव इशू है, तो आप इसको कलेक्टिवली सॉल्व करिए। और अभी तक इतने दिन के बाद भी, आफ्टर 24th एंड 18th ऑफ नवंबर भी, ना तो रिजल्ट हमारा आया और ना छात्र संघ चुनाव पे उन्होंने जवाब दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हैं, मेरे क्लास में फिलॉसफी डिपार्टमेंट की फॉल सीलिंग में पानी टपकता रहता है बारिश के टाइम में। हमारे पास ऐसा भी सेमिनार हॉल नहीं है जिसमें हम सेमिनार करा सकें। तो इस सब चीज़ पे उनको ऑब्वियस है कि ध्यान देना चाहिए। वो हमें अपनी गार्डियन, अपने आप को हमारी गार्डियन बोलती हैं, गार्डियन की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि वो उनके बच्चों के ध्यान रखे, उनके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करें। सिर्फ 10 या 50 आरओ लगा देने से ना यूनिवर्सिटी का वापस गंगा तट पर ज्ञान हिमालय पटना विश्वविद्यालय नहीं आ जाएगा। और ये ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट तो कम्प्लीटली आप मिटा ही चुके हैं। तो क्या बोले, फाइनल नोटिस वो कब तक देगी, कुछ बोला उन्होंने? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि आप जा करके और लोगों को समझा दीजिए कि ये प्रदर्शन ना करें, आंदोलन ना करें। और हमने जब कहा कि आप रिटन फॉर्म में नोटिस निकाल दीजिए, ऑब्वियस है कि उसके बाद हम लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी ऐसी नोटिस नहीं निकाल सकते, तुम्हारी जबरदस्ती करने पे हम नोटिस कैसे निकाल देंगे, जनवरी में होगा ये मानो और तुम लोग जाओ। मतलब वीसी पूरी तरीके से मनमानी कर रही है। बिल्कुल, इनकी मनमानी आज से थोड़ा ना चल रही है। ये मैम, हमारी नमिता सिंह मैम अभी आई हैं कुछ महीनों पहले, उससे पहले हमारे अजय सर थे जिनको जो भ्रष्टाचार करने के वजह से इतना सब 41,000 करोड़ का आरोप लगा। एग्जैक्टली तो उन्होंने इतना ज्यादा घोटाला किया कि उनको अंदर गवर्नर ने बैठा दिया उनके घर में। अब नमिता मैम पे हमारा पूरा बिलीफ है कि बस वो स्टूडेंट, शी इज वेरी हम्बल, नो डाउट, बहुत हम्बली हमसे बात करती हैं, बट स्टूडेंट सेंट्रिक होके वो हमारी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को रिजॉल्व करे। दिस इज व्हाट वी वांट। चलिए और स्टूडेंट हमारे साथ है, क्या लग रहा है, इलेक्शंस होंगे इस बार या फिर इस बार भी टाल दिया जाएगा? जैसे कि ऐसा लगता है, लाइट इधर ऐसा सारे, लगता है कि पूरे देश भर में ही स्टूडेंट इलेक्शन को खत्म करने का एक साजिश चल रहा है। जेएनयू में तो चलता है प्रॉपरली। हाँ, प्रॉपरली चल रहा है। आप मेरा कितनी उंगलियां हैं, ठीक है, उतनी ही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, होनी सारी यूनिवर्सिटी में चाहिए। और वो भी जो इलेक्शन होता है उसका जो कंटेंट है, फॉर्म वही रहता है कि इलेक्शन होता है, लेकिन क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेज घटा देते हैं। इलेक्शन ऐसे समय पर करवाते हैं जब बच्चे मौजूद नहीं होते हैं। मसलन पिछले बार का जो चुनाव हुआ था पटना यूनिवर्सिटी, ये बिहार की तो रैंक 1 यूनिवर्सिटी है ना, रैंक बिहार की अंधे में काना राजा, ठीक है, वही बात है कि अब कहेंगे कि गोबर और नाला कौन बेहतर है, चलो गोबर बेहतर है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे बात नहीं होती है। तो पूरे देश भर में स्टूडेंट, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बंद है, बीएचयू में बंद है, एएमयू में बंद है, लगभग बंद ही है, बंद है। तो ये भी जो वो अभी हम लोग उनको याद दिलाए कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन भी पटना यूनिवर्सिटी में होता है, तब उनको याद आया, अच्छा यूनिवर्सिटी इलेक्शन होता है पटना यूनिवर्सिटी में, और कह रहे कि तुमको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन की क्यों जरूरत है भाई, तुम पढ़ने वाले छात्रों पढ़ो, तुमको पहले पढ़ने क्लास अटेंड करना चाहिए, तुम यहाँ पे आ गए हो, नारे लगा रहे हो हमारे खिलाफ, नारा लगाओगे हमारे खिलाफ, ऐसे बोल। ये वीसी कह रही है। हाँ, ये वीसी है और साथ में डीन और प्रॉक्टर बैठे हुए हैं। आप लोग क्या लग रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोग का? देखिए, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो छात्र हैं वो अपने मुद्दों को समझते हैं। छात्र अभी भी हमारे साथ है, इसके पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तो अगर वो रिटर्न नहीं देते हैं तो रिटर्न, जिसको कहते हैं ना कि जबरदस्ती हम लिखवाएंगे। अभी तो हम क्लास टू क्लास नहीं, प्रोटेस्ट चलेगा ये कह रहे हैं आप? हाँ, क्लास आंदोलन होगा। हाँ, क्लास टू क्लास अभी नहीं गए हैं, अभी तो हमने बात भी नहीं बाकी छात्रों तक रखी है, ठीक है। जब वो आएंगे तब कैंपस का माहौल, हम लोग चाह रहे हैं कि प्राइमरी लेवल पे वीसी से सजेशन मिल जाए, तो हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप नहीं लेंगे ना, यही चाह रहे हैं ना? बिल्कुल। अगर नहीं लेगी तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप लीजिएगा और कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट चलेगा, लंबा चलेगा, फिर मास स्टूडेंट को लाया जाएगा कि आप नहीं सुनेंगे तो फिर आपको जबरदस्ती सुनवाया जाएगा कि क्या है। तो पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के छात्रों ने वीसी को लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है कि आप लोग हमारी बात को सुनिए, इलेक्शंस कंडक्ट करवाइए, अन्यथा सारे के सारे स्टूडेंट, यानी कि मास लेवल पे स्टूडेंट को इकट्ठा किया जाएगा और बड़ा आंदोलन होगा। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले जो वाइस चांसलर थे उन पर छात्रों ने आरोप लगाया है कि 41,000 करोड़ का उन्होंने गबन किया है, उन पर भी जांच चल रही है। लेकिन जो नई वीसी आई है, छात्रों को उनसे उम्मीद है कि वो हमारी बातों को सुन, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पूरे स्टेट को चलाने के लिए, पूरे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने के लिए मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिमंडल होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, उस तरीके से स्टूडेंट चाहते हैं यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरीके से चले, सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले, स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए इलेक्शंस होते हैं यूनिवर्सिटीज में, रिप्रेजेंटेटिव चूज होकर जाते हैं स्टूडेंट की तरफ से, और वो सारा चीज देख रेख करते हैं ताकि एक यूनिवर्सिटी के अंदर में कोई प्रॉब्लम ना हो, स्टूडेंट अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सके। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस डिले करवाया जा रहा है, छात्रों का आरोप है कि जानबूझकर डिले करवाया जा रहा है ताकि जो इन लोगों का घोटाले करने का जो काम है वो कहीं ना कहीं हिडन रहे, वो सामने ना आए।
इसको लेकर स्टूडेंट ने अब आंदोलन छेड़ने का बात कहा है कि हम कुछ दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर लिखित नोटिस नहीं मिलता है तो हम मास लेवल पे स्टूडेंट को इकट्ठा करेंगे, बड़ा प्रोटेस्ट होगा और तमाम बड़े बड़े खुलासे होंगे। हालांकि देखना होगा क्या कुछ होता है। तब तक देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।